दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम वीडियो अपलोड इशू कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और आपने जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, हम उसका पहले तो तहे दिल से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे के लिए और बैंक के लिए एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है वो आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। और साथ में जीके और मैथ की क्लासेस भी हम बहुत ही जल्दी आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो हम इसी के चलते अब पहले जो आज हम करंट अफेयर है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम उठा के लेके आए हैं रैंडमली, कि कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। 2018 का जो ये करंट अफेयर्स है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा, मैं वीडियो के प्रारंभ में आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि वर्ष 2018 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो जो इरफान खान है, इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म पुरस्कार है अभिनेता का, वो मिला है 2018 का इरफान खान को। तो वर्ष 2018 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो ये इरफान खान है, काफ़ी अच्छे एक्टर है और इनकी जो एक्टिंग होती है वो बेजोड़ होती है। तो कई फिल्मों में इन्होंने अपने अभिनय से अपना जो लोहा वो है वो मनवाया है। और ये ऐसे है कि जो अपने दम पर इंडस्ट्री में आए हैं, अपने एक्टिंग के दम पर। बहुत ही अच्छी एक्टिंग मुझे तो इनकी लगती है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किस महिला इमाम ने जुमे की नमाज अदा करने का इतिहास रचा। तो भारत में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो जुमे की नमाज थी किसी महिला के द्वारा महिला इमाम के द्वारा पढ़ी गई हो। इससे पहले सिर्फ जो पुरुष ही है उनको ही ये सौभाग्य प्राप्त होता था। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आगे आने वाला समाज हमारा महिला प्रधान समाज हो सकता है, तो उसी के तहत ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो वो जो इमाम थी, महिला इमाम थी जिसने जुमे की नमाज पढ़ी, उसका नाम था जमीदा। तो जमीदा बहन को ये मिला है सौभाग्य कि उन्होंने सबसे पहले जो जुमे की जो नमाज है वो एज ए महिला इमाम होने के नाते उन्होंने पहली बार ये अदा की है और इतिहास रच दिया है इसको लेकर। तीसरा क्वेश्चन है महत्वपूर्ण हमारा कि भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर तक है। तो जो अग्नि 5 लॉन्च की है इंडिया ने, तो वो 5000 किलोमीटर तक जो है उसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 5000 किलोमीटर तक आप सोच सकते हो कि कितना एरिया ये जो अग्नि 5 है वो कवर कर सकती है। तो इससे जो भारत की जो युद्ध की शक्ति है वो और मजबूत हुई है, ताकि जो पड़ोसी देशों से हम जो रक्षा की जा सके। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेहद इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको लगभग सभी एग्ज़ाम में ये मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। तो अशोक लवासा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, और आपको आने वाले एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में ये मिल सकता है। तो किसने हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। अशोक लवासा ने। तो अशोक लवासा ने हाल ही में चुनाव आयुक्त पदभार संभाला है। तो वो कौन थे, अशोक लवासा। नेक्स्ट, किस राज्य के हाई कोर्ट ने सरकारों को दलित शब्द इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है। तो जो दलित शब्द है वो यूज़ नहीं कर सकते आप मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये इस बात पर रोक लगा दी है कि दलित शब्द नहीं बोला जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है एक
तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां कि किस राज्य सरकार ने सीवर सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल करेगी? किस जो सीवर है उसकी सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा? तो यो है आपका राज्य केरल। तो केरल राज्य में पहली बार ऐसा होगा कि रोबोट से जो सीवरेज की जो सफाई है वो रोबोट से केरल के अंदर की जाएगी। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा प्राप्त हुआ है? 30वां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत को 30वां जो है स्थान वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मदरसों में अगले शैक्षणिक सत्र से संस्कृत पढ़ाई जाएगी? तो ये उत्तराखंड में होगा। तो उत्तराखंड में जो नेक्स्ट सेशन अब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो उसमें जो संस्कृत है वो पढ़ाई जाएगी। ये काफ़ी अच्छा है संस्कृत भाषा के विकास और उत्थान के लिए। तो ये उत्तराखंड सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है। नेक्स्ट हमारा कि किस अभिनेता को हाल ही में जन कवि पी सावलराम पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा? कि किस अभिनेता को? पहली बात तो अभिनेता को कि जन कवि पी सावलराम पुरस्कार। ये काफ़ी इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते और एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस फिर पूछ लिए जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि भाई ये कब हुआ, कैसा हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से हम स्पेशल लेके आए हैं कि किस अभिनेता को हाल ही में जन कवि पी सावलराम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो थे सुधीर दलवी। तो सुधीर दलवी को हाल ही में जन कवि पी सावलराम पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में कितने जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया? तो कितने? 5। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में कितने जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया? तो 5 संवैधानिक पीठों का जो गठन है वो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किया है। सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है कि किस शहर में स्थित 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक किया गया है? 3 मूर्ति चौक आपका दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली के अंदर ही इसका नाम बदला है और 3 मूर्ति चौक से नाम बदलकर इसका नाम कर दिया गया है 3 मूर्ति हाइफा चौक। क्या कर दिया गया है? 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में जो अनाथ बच्चे हैं उनको 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो जो महाराष्ट्र सरकार है, जो अनाथ बच्चे होंगे उनके लिए एक अलग से कोटा बनाया गया है 1% का और ये उनके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा आगे आने वाली उनकी ज़िंदगी के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा मैं मुँह मानता हूँ उन बच्चों के लिए जो अनाथ हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में अकेलापन दूर करने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया है? तो अकेलापन दूर करने के लिए ब्रिटेन के अंदर एक मंत्रालय का गठन किया गया है। नेक्स्ट, कौन भारतीय मूल के पहले सिख व्यक्ति है जिन्हें न्यूयॉर्क का अटॉर्नी जनरल बनने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो दोबारा से देख लेते हैं कि कौन भारतीय मूल के पहले सिख व्यक्ति है जिन्हें न्यूयॉर्क का अटॉर्नी जनरल बनने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो वो है गुरबीर सिंह ग्रेवाल। गुरबीर, देखो नाम थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, गुरबीर सिंह ग्रेवाल। ठीक है, थोड़ी लिखने में हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो। तो गुरबीर सिंह ग्रेवाल नाम है इनका, जो पहले सिख व्यक्ति है जो न्यूयॉर्क के पहले अटॉर्नी जनरल भारतीय मूल के बने हैं, गुरबीर सिंह ग्रेवाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन कि 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली किस स्वदेशी मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण हुआ? तो जो अग्नि 5 है वो उसका हाल ही में हुआ। इससे पहले भी मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो इस पे ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस पर
किसे प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कुमारी नाजिया को। वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस पर किसे भारतीय प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुमारी नाजिया को दिया गया है। ये कुमारी नाजिया इसका आंसर होगा, जिसे वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस पर प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन। अमेरिका और फ्रांस के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत सरकार की किस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बनाए जाने वाली 500 गांवों की सड़कों का निर्माण में भ्रष्टाचार पाया गया है? अमेरिका और फ्रांस के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत सरकार की किस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 500 गांवों की सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार पाया गया है? तो वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। तो अमेरिका और फ्रांस के शोधकर्ताओं ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में जो भारत सरकार की योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके अंदर 500 गांव की जो सड़कों के निर्माण के लिए जो योजना चलाई गई थी उसमें बहुत ही धांधली पाई गई है। तो होता ही है हमारे इंडिया में, तो ऐसा बिना किसी भ्रष्टाचार के कोई काम हो नहीं सकता। हाल ही में किस स्थान पर विश्व की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग की खोज की गई? तो मैक्सिको के अंदर की गई जो जलमग्न सुरंग है, और इसकी लगभग जो लंबाई है वो 347 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक फ्रेंच कंपनी द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली साइकिल बनाई गई, इसका क्या नाम रखा गया? तो एक फ्रेंच कंपनी है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली साइकिल बनाई है, तो उसका नाम रखा गया है अल्फ़ा रखा गया है उस साइकिल का नाम। दोस्तों, ये वीडियो आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो, और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी या जो मटेरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट है कि भारत हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार समूह का 43वां सदस्य बना? तो है ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप का। तो भारत किस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार समूह का 43वां सदस्य बना? ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप का। नेक्स्ट है हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभय को। तो हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभय को। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दो मित्रों, कम से कम 100 लाइक ही कर दो, ज़्यादा नहीं तो 100 लाइक का टारगेट रखें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें, और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका ने विशेष निगरानी की सूची में किस देश को शामिल किया? तो किस देश को शामिल किया? पाकिस्तान को शामिल किया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप एजी में भारत को शामिल होने के बाद अब कुल तो भारत के 43 देश हो गए हैं, तो 43वां सदस्य है ऑस्ट्रेलिया अप्रसार अंतर्राष्ट्रीय जो अप्रसार परमाणु अप्रसार समूह है उसका 43वां सदस्य बना है जो ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप का है। तो दोस्तों, और भी हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, तब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे।